नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 जिसके तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सके अगर उसे लगे कि संविधान के मुताबिक राज्य का शासन नहीं चल रहा है। इसका उपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग तो बहुत ज़्यादा हुआ है और ये हमेशा विवादों का कारण रहा है। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसका कांग्रेस पार्टी ने किया है। आमतौर पर परंपरा ये है कि गवर्नर की रिपोर्ट आती है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था चकनाचूर हो गई है, चरमरा गई है और संविधान के मुताबिक शासन नहीं चल सकता। ये रिपोर्ट आती है, उसके बाद गृह मंत्रालय इस पर फैसला लेता है और फिर राष्ट्रपति को कैबिनेट संस्तुति भेजता है कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। नवंबर 1990 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बनने लगा। उनकी सरकार कांग्रेस और अन्ना द्रमुक के समर्थन से चल रही थी। टीएनसीसी प्रेसिडेंट जो है वो चाहते थे कि सरकार बर्खास्त कर दी जाए। चंद्रशेखर ने पता किया, आईबी की रिपोर्ट मंगाई, रॉ की रिपोर्ट मंगाई। पता चला, आईबी और रॉ की दोनों की रिपोर्ट से पता चला कि डीएमके की करुणानिधि सरकार एलटीटीई के जो आतंकी हैं उनके साथ मिली हुई है, उनकी मदद कर रही है। और उसमें बात और बिगड़ गई जब आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका गई थी, उसकी वापसी के समय मद्रास हार्बर में उस भारतीय सेना की टुकड़ी को रिसीव करने से करुणानिधि ने मना कर दिया। गवर्नर ने रिसीव किया। इसको भी जो है करुणानिधि के खिलाफ ही माना गया। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने अपनी किताब माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि 30 जनवरी को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर शहीद स्थल पर उनसे मिले और कहा कि उन्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। उससे पहले वो कह चुके थे कि तमिलनाडु की सरकार चलना मुश्किल है और उसको बर्खास्त करने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनको सलाह दी कि आप जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, राजनीतिक विरोध है, उसके दबाव में मत आइए। आप आईबी और रॉ की रिपोर्ट देखिए, उसके आधार पर फैसला लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपसे तुरंत मिलना है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन आ जाइए। राष्ट्रपति भवन पहुँचे तो उन्होंने बताया कि आईबी और रॉ की रिपोर्ट देख ली है मैंने, इस सरकार को बर्खास्त करना ज़रूरी है और आज ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि आप प्रपोजल भेजिए। चंद्रशेखर जी जब बात करके निकले, उसके बाद विपक्ष के कुछ नेता मिलने आए राष्ट्रपति से, जिनमें थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, मधु दंडवते, एसआर बोम्मई, दिनेश गोस्वामी, पी उपेंद्र और उन्नी कृष्णन। इन लोगों ने कहा कि सरकार तमिलनाडु की राज्य सरकार को बर्खास्त करने जा रही है, आपको रोकना चाहिए, आपको सरकार को बर्खास्त नहीं होने देना चाहिए। ये न केवल अनैतिक होगा बल्कि संविधान के भी विरुद्ध होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, मेरी पोजीशन बिल्कुल साफ है, मैं अपनी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है और मंत्रिमंडल की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने भी सुना है कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, मंत्रिमंडल से मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। तो फिर इन नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो आप सरकार को समझाइए कि ऐसा न करे। लेकिन राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने उस पर विचार किया, कानूनविदों से भी बात की और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेजने से मना कर दिया है, लेकिन संविधान मुझे ये अधिकार देता है, यानी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर या गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। वेंकटरमन ने इसको चेक किया कानूनविदों से और सही पाया। उन्होंने कहा इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले गवर्नर की रिपोर्ट के बिना जो है राज्य सरकारें बर्खास्त ना हुई हों, इससे पहले भी हुई है। उन्होंने कहा कि जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो दबाव डाल रहे थे कि कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, जिसके मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र पाटिल। बूटा सिंह जब गृह मंत्री थे तो एसआर बोम्मई की जनता दल की सरकार को बर्खास्त करने का दबाव डाल रहे थे और वो बोम्मई सरकार को बिना फ्लोर टेस्ट के बर्खास्त करना चाहते। और राष्ट्रपति ने ऐसे हर मौके पर संविधान का पालन किया
कि अगर कैबिनेट की सलाह आएगी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार उसी दिन बर्खास्त हो गई और राष्ट्रपति शासन लग गया। उस पर बड़ा हंगामा मचा। राष्ट्रपति ने लिखा है कि चंद्रशेखर की सरकार से शुरू से ही हॉस्टाइल था मीडिया भी और पॉलिटिशियंस का एक वर्ग, इसलिए उसकी खूब आलोचना हुई और उसमें राष्ट्रपति की भी आलोचना हुई। लेकिन इस आलोचना से सच्चाई नहीं बदलती, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार काम हुआ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।